नमस्कार आप सभी को। आज मैं लॉन्ग वीडियो में डिस्कस करूँगा जो मैंने यूट्यूब शॉर्ट में अपने थोड़े से कुछ पॉइंट्स मैंने बोले थे, जो इंटरव्यू जो अरेंज किया गया था मेहंदी हसन के द्वारा और जिसमें अरुंधति रॉय को बुलाया गया था। और इनके दो इंटरव्यूज़ हुए, एक टाइम कोविड टाइम पे हुआ था 2020 में भी। तो उन्होंने फिर से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ और बीजेपी के ख़िलाफ़ और भारत सरकार के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो विचित्र बातें बोली हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा उस इंटरव्यूज़ में भी, दोनों में। तो मैं फ़िलहाल अभी जो 2 हफ़्ते पहले लगभग जो इंटरव्यू किया गया था, मैं उस पे थोड़ा-सा डिस्कशन करने वाला हूँ कि उसमें क्या-क्या पॉइंट्स इन्होंने रखे थे और इनका जो एक तरीके से जो दोगलापन है, वो थोड़ा-सा सामने लाने की ज़रूरत है। तो आप सुनिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इन्होंने एक पॉइंट बोला था कि आडवाणी की जो यात्रा थी, जो बाबरी मस्जिद को गिराने के चक्कर में, तो उसमें इन्होंने बोला कि उस टाइम पे मैं कुछ काम कर रही थी, शायद अपना कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, कुछ कुछ और पता नहीं, कभी कहती हैं कभी मैं मूवी शूट कर रही थी मैं, और कभी कहती हैं कि मैं भोपाल में थी उस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, विचित्र बातें, क्योंकि विचित्र प्राणी है अरुंधति रॉय। तो इसलिए इनको लगा कि हाँ, मुझे ये सारी चीज़ें बोलनी चाहिए। The The procession. Advani's Rath Yatra, the chariot procession, asking Yes. for the mosque to be demolished and a temple to be built. And I just saw the absolute hatred that was being whipped up. अब आप देखो कि जो बाबरी मस्जिद का जो पॉइंट था, वो आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को पता होगा उसके पीछे हिस्ट्री क्या है। और जो भारत की जो हिस्ट्री रही है वो ये रही है कि पहले के टाइम पे कम से कम, तो कितना, डेढ़ हज़ार 2000 साल पहले ही, मतलब ये जो 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 इस्लाम है वो, उसका एक स्टार्ट हुआ। और हज़ारों करोड़ों सेंचुरी से जो एक सनातन धर्म है वो पूरी धरती पे था। ठीक है, वो उस तरीके की एक, हर एक धरती पे हर एक कोने की में एक शाखा बन के एक जन्म ले चुका था बहुत हज़ारों सालों पहले ही। और आज के टाइम पे भी अगर देखो आप बहुत सारे देशों में भी, तो उनके नीचे से, ज़मीन के नीचे से और बहुत सारी बिल्डिंग्स के नीचे से, बहुत सारी मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं। ठीक है, और हमारे बजरंगबली जी की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। तो उनको लगा कि नहीं, मेरे को इसको सपोर्ट करना है कि बाबरी मस्जिद ही थी वहाँ पे स्टार्टिंग से, उसको डेमोलिश करके उस पर मंदिर बनाया जा रहा है। तो इनका ये कहना है इस वीडियो में। फिर उन्होंने दूसरा टॉपिक रखा, दूसरा पॉइंट रखा कि भाई पार्लियामेंट जो अटैक हुआ वो फेक हुआ। अफजल गुरु को बेफालतू में ऐसे ही टांग दिया, क्योंकि कोई हार्ड कोर एविडेंस नहीं था उसके खिलाफ में, ऐसा जैसे उन्होंने बोला। और जिस तरीके से ये कहती हैं कि मैं एक लीगल पेपर्स की, डॉक्यूमेंट्स की एक टावर लेके गई थी बहुत ज़्यादा, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी, मैं उससे मिली भी। एक तरफ कहती हैं उस इंटरव्यू में उसको वुमेन कह देती हैं, फिर बाद में जाके कहती हैं ही वॉज हैंग्ड। तो या तो वुमेन या तो ही। ठीक है, यहाँ पे भी हिपोक्रेसी है, यहाँ पे भी टेररिस्ट का साथ देना है। मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे भी, कांग्रेस के टाइम पे भी इन्होंने खूब क्या कहते हैं, टेररिस्टों से हाथ मिलाए और खूब सपोर्ट किया इस चीज़ को कि कोई सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं, ये लोग कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, और ये किसी कुछ भी नाम दे देते हैं लोगों को और कह देते हैं कि सो कॉल्ड इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पे जो अटैक हो रखा है, जो लाइव दिखाया गया है, मतलब वो क्या, मतलब एक एआई जनरेटेड था। I've written a lot about all these fake attacks and fake, terrorists and fake assassination attempts. And it started by my being in jail and meeting a woman called Afsan Guru who had been, put into jail for this parliament attack, which sounded so hokey from the start. And फिर उन्होंने एक और मुद्दा रखा, गाज़ा के लिए जो प्रोटेस्ट चले भारत के अंदर। ठीक है, तो उसमें कोई भी कहते हैं कि कोई भी पुलिस वाले ने, किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। और जो शॉपकीपर जो हैं आसपास के, तो इलाके जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, जो कि जो बीजेपी और आरएसएस जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो लोग अपनी तलवारें लेकर निकले और सबका नरसंहार कर दिया, सारे मुसलमानों का। ठीक है, उनके घरों में जा के मुसलमानों को मार दिया, उनकी औरतों के साथ में और बहुत सारे गलत काम करे हिंदुओं ने। तो ये सारा चीज़ें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। अब पहली बात तो ये कि होता उल्टा है, होता उल्टा है। अभी बरेली में आपने देखा कि क्या हुआ। ठीक है, इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। ठीक है, आई लव जो उसके स्टिकर के जो पोस्टर के लिए कि भाई पूरे भारत में ये कर दो। ठीक है, और मोहम्मद के लिए प्यार फैला दो, फलाना टिकाना ये वो। ठीक है भाई, अपने आप मज़हब को प्रमोट कर रहे हो, अच्छी बात है। पर जिस तरीके से आप करते हो वो तरीका बहुत गलत है।
ठीक है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, ये सारा का सारा फंडिंग भारत से ही नहीं होता, ये बाहर से भी आता है। काफ़ी सारी फंडिंग दुबई से भी आती है, काफ़ी सारी फंडिंग पाकिस्तान से आती है, और भी काफ़ी देश हैं, अमेरिका भी शामिल है इसमें, ठीक है। तो इसमें जब हिंदू करने लगे तो इनको लगने लगा कि भाई नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। पर ये वाली बातें ये नहीं बोलेंगी इस इंटरव्यू में कि इन्होंने जो अभी फ़िलहाल जो पोस्टर वगैरह निकले अभी, है ना, मुसलमानों ने जो निकाले सारे के सारे अली मोहम्मद वाले, ठीक है, और ये क्यों निकले, इस बात पर डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, पर इस बात पर डिस्कशन होगा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए गाज़ा के लिए हिंदुस्तान में किया मुसलमानों ने, तो उनको सारे मुसलमानों को मार दिया गया हिंदुओं के द्वारा, ठीक है। और उनकी औरतों के साथ में गलत व्यवहार किया गया, घर में घुस घुस के, और सबको मार दिया मुसलमानों को, ठीक है। बल्कि आपको सबको पता है कि रियलिटी क्या है भारत के आज के टाइम पे, ठीक है, कि होता क्या है भारत के, मुसलमान लोग कितने शांतिपूर्वक हैं और हिंदू लोग कितने शांतिपूर्वक हैं, ये भी सबको पता है। There have been no protests about the genocide in Gaza. If 20 people protest, the police don't break it up. The shopkeepers break it up. The right-wing Hindu Yeah, you nationalists. don't need the state. Is what you're saying. Yeah, I mean, it's how do you unpoison that river? फिर उन्होंने एक और टॉपिक छेड़ा बॉलीवुड का। आप सबको पता है कि बॉलीवुड एक टाइम पे बहुत सारी ऐसी मूवीज़ निकालती थी जिससे कि आप कोई प्रेरणा नहीं ले सकते, आप कोई लर्निंग नहीं ले सकते, ठीक है। बस आप देख सकते हो अपने फ़न के लिए, ठीक है, आपने 200-250 रुपये अपने पे वेस्ट कर दिए उधर, सारा का सारा। अब एक बॉलीवुड का जो एरा है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आई एम श्योर कि मतलब आने वाले कम से कम 10 सालों के अंदर अंदर बहुत सारा डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी 2-3 साल से जिस तरीके का एक जो बॉलीवुड का कुछ डायरेक्टर्स हैं, बहुत गिने चुने हैं, 3 से 4 लोग हैं जो थोड़ा सा भारत की संस्कृति को शो करते हैं अपने कैमरा के थ्रू, ठीक है, अपने लेंस के थ्रू। जैसे कि अभी हमारी बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में भी, और छत्रपति संभाजी महाराज जी के बारे में भी, छावा जो मूवी आई है अभी, ठीक है। और काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो एक प्रेरणा देती हैं, जो कि आप लर्निंग ले सकते हो उन चीज़ों से, जो कि एक एक कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं, ठीक है। और जो एक हिंदू और एक सनातन धर्म की संस्कृति को आगे ले जाना, जो एक भारत की शाखा है, जो कि भारत की ही नहीं, मुझे लगता है इस पूरी दुनिया की शाखा एक सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। और मैं ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म पे मूवी बननी चाहिए, आप मूवी बनाओ हर एक धर्म पे, पर होता क्या एक्चुअली में, अगर आप दूसरे धर्म की अगर मूवी बनाएंगे, अगर देखेंगे अगर आप मुस्लिमों में, तो उसमें होता है लब जहाद, तुक जहाद, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, ठीक है, जिससे कि आप बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है। अब दूसरी मूवीज़ में देख लो, और मूवीज़ में क्या होता है, और धर्मों की मूवीज़ में भी यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मतलब जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू डायरेक्टर्स हैं, वो लोग नहीं वो बनाते मतलब बेकार मूवीज़, वो लोग भी बनाते आए हैं, ठीक है। अभी चोपड़ा वोपड़ा इंसन्स फैमिली को देख लो, ठीक है, और एक कपूर वगैरह को देख लो, ये सब के सब, और ये क्या कहते हैं आपका खान इंसन्स फैमिली देख लो, ठीक है। ये सब पीआर का खेल है सारा का सारा। अब जिस तरीके से कुछ डायरेक्टर्स जो अपनी आवाज़ रख रहे हैं, जैसे कि हमारे विवेक मित्र जी, इन्होंने एक जो एक 3 मूवीज़ का जो सीरीज़ निकाला है, वो एक काफ़ी एप्रिशिएबल है वो सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि जो भारत की जो हिस्ट्री रही है, उसको थोड़ा सा हमको सीखने की ज़रूरत है, उसको हमको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, उसको उन चीज़ों को दिखाना चाहिए थिएटर्स में, ना कि ये दिखाना चाहिए कि प्यार कैसे करना चाहिए रात के टाइम पे, और अगर कोई धोखा दे भाग जाए तो आप दारू पी के लेके बैठ जाओ सेम नाइट, और उसके बाद में आप जाओ रोड पे, आपको कोई लड़की दिखे, आप उसको घर ले आओ या फिर कहीं पे भी लग जाओ, ठीक है। ये है बॉलीवुड का एक फ्रंट फेस, ठीक है। अब उसको कह दिया बॉलीवुड को कि अभी जो लोग कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कि इनकी मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं, जो नहीं हुई हैं हिट वो अच्छी न्यूज़ है, पर काफ़ी मूवीज़ हैं जो बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी चल गई हैं, तो उससे भी इनको बहुत ज़्यादा जलन है कि भाई अगर एक भारत एक संस्कृति को फॉलो कर रहा है, एक प्रॉपर एक मैसेज दे रहा है पूरी कम्युनिटी को, ठीक है, एक बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट मूवीज़ बना के। और मैं फिर बोलूँगा कि अगर कोई मूवी एक धर्म पे बनती है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि एक ही धर्म पे बननी चाहिए, हिंदू पे भी आप बनाओ, आप सिखिज़म कॉन्सेप्ट पे भी बनाओ, हमारे गुरु नानक देव जी के हिस्ट्री पे मूवी बनाओ, और आप सारे धर्मों पे मूवी बनाओ, ठीक है, जैन धर्म पे मूवी बनाओ, आप अगर मुसलमान अगर उस कॉन्सेप्ट मूवी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप एक नेगेटिव रोल मत दिखाओ हिंदुओं के अगेंस्ट, उसमें आप एक नेगेटिव रोल मत दिखाओ क्रिश्चियंस के अगेंस्ट, ठीक है। अभी जो हो रहा है पंजाब में भी, वो भी बहुत गलत हो रहा है, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं करेंगी, पर कोई दिक्कत नहीं। Yes, Bollywood has
has made some unforgivable films that lead to mass hysteria. अब इन्होंने इंडियन मीडिया को बोल दिया क्रिमिनल्स, और अदानी और अंबानी के जो कॉर्पोरेट्स, ये सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बिग बिग कॉर्पोरेट्स, और एक ये इन सबसे मतलब इन्होंने सारी टीवी चैनल्स को ख़रीद लिया है। हो सकता है ये हर एक कंट्री का हिस्सा है। अमेरिका में भी बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स हैं जो कुछ बिजनेसमैन्स ने ख़रीद रखे हैं, और इंडिया में भी है ऐसा कि कुछ बिजनेसमैन्स ने, कॉर्पोरेट्स ने वो चैनल्स ख़रीद रखे हैं। ठीक है, सब नहीं कह रहा पर कुछ हैं। ठीक है, जो कि एक तरीके से मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने पूरे एंटायर इंडियन मीडिया को क्रिमिनल बोल दिया, वो एक बहुत गलत पॉइंट था। अगर आप इस चीज़ को अगर ज़्यादा अगर इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर अपने अपने इंटरव्यूज़ के द्वारा, तो आप ये बोलिए कि कुछ हैं ऐसे चैनल्स कि जो बिके हुए हैं, ठीक है, और कुछ हैं ऐसे जो इंडिपेंडेंट भी काम कर रहे हैं। हाँ, पर इनके हिसाब से इंडिपेंडेंट चैनल कौन से हो सकते हैं? जो देशभक्ति के लिए काम कर रहे हैं, द वायर। ठीक है, और कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं देशभक्ति के लिए? अरफा खानम। Bollywood and the mainstream media, TV anchors, they're like lynch mob leaders sometimes, you know. And इन्होंने बोला कि मोदी जी जो आरएसएस और बीजेपी के जो फ्रंट डेस्क हैं, वो एक रेवोल्यूशन स्टार्ट, मतलब एक तरीके से भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है ये, और भारत के लोगों के खिलाफ है ये, और भारत की इकोनॉमी के खिलाफ है ये। ऐसा इन्होंने जिस तरीके से इंटरव्यू में प्रेजेंट किया है अपने वर्ड्स के थ्रू, वैसे बीजेपी खराब है एक तरीके से, इनको उन्होंने ये बोला है। ठीक है, और आरएसएस को बोल दिया है कि मदरशिप ऑफ कल्चरल गिल्ट। 100 साल पूरे होने पे इनसे नहीं सहा गया, ना ही इनकी कज़न बहन से सहा गया, अरफा खानम से। ठीक है, RSS, which is the mothership, the cultural guild, of which Modi is just the front desk. Yes. I mean, the BJP is just the front desk, is now celebrating its 100th year. So it's not anarchic. Yeah. It's very, very organized. Very. There are hundreds of thousands of volunteers, they call themselves. They've penetrated every institution. आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे मुझे लगता है कि मतलब किसी को, हाँ मैं समझता हूँ कि मतलब मुस्लिम प्रजाति, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको दुख होता है इन चीज़ों को देख के। ठीक है, और पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपको आरएसएस को छू रहा है, आपको आरएसएस वाले लोग या कुछ मार रहे हैं रोडों पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा।